जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। सब जानवर हंसी खुशी रह सकते थे, लेकिन वहाँ पर एक शेर भी रहा करता था। वो शेर उससे तो बहुत तेज था और बहुत जालिम भी था। वो बिला वजह जानवरों का शिकार करता था। भूख ना होती तब भी वो जानवरों को शिकार करने से बाज नहीं आता था। बेचारे जानवर उसकी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कब शेर उन्हें खा जाएगा। इसी वजह से वो शेर से बहुत डरते थे। कोई भी शेर से बात नहीं करता था, मगर शेर को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो अपना जुल्म जारी रखे हुए था। एक दिन शेर ने एक मासूम जानवर का शिकार किया और जब वो उसे खाने लगा तो उसके गले में उसकी छोटी सी हड्डी फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हड्डी उसके गले से ना निकली और वो चिल्लाने लगा। जालिम शेर दर्द की वजह से चिल्लाने लगा और जानवरों को अपने पास बुलाने लगा कि मेरी मदद करो, मुझे इस तकलीफ से निजात दो। लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार न था। शेर ऊंची ऊंची चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसके नजदीक न आया। आखिर एक रहमदिल सारिस बैठा था, उसने उसकी मदद करने को ठानी। उसने शेर को कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? शेर बोला कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें हर तरह का इनाम दूंगा। सारस ने अपनी लंबी चोंच की मदद से वो हड्डी शेर के हलक से निकाली। शेर को जैसे ही सुकून मिला, शेर धाड़ने लगा, लेकिन डरते डरते सारिस ने इससे कहा, मुझे तुम इनाम तो दो। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो जोर जोर से धाड़ने लगा और बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझसे इनाम मांगा? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? क्या ये इनाम कम है कि मैंने तुम्हें खाया नहीं है और तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, जबकि तुम्हारी गर्दन मेरी दांतों के दरमियान में थी, फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा जाने दिया। क्या तुम्हें इससे ज्यादा कुछ चाहिए? सारस दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि उसने ऐसे कमजोर जानदार की मदद ही क्यों की। उसने कहा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे बस तुम जाने दो। किसी दरिया के किनारे एक लकड़हारा रहा करता था। वो एक ईमानदार आदमी था। वो बहुत मेहनती इंसान था। सारा दिन लकड़ियां काटता और उनको बाजार में जाकर बेचता, और जो पैसे मिलते उनसे वो अपना गुजर बसर करता था। उसने कभी ज्यादा की लालच नहीं की थी। वो भी एक मामूल का दिन था। वो अपना काम कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसका कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया। उस गरीब आदमी के पास सिर्फ ये एक ही कुल्हाड़ा था। उस कुल्हाड़ी के अलावा उसके पास और कुछ भी न था जिससे वो गुजर बसर कर सकता। मायूस होकर उसने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत रोया और रब से दुआ मांगने लगा कि किसी तरह मुझे मेरा कुल्हाड़ा दोबारा मिल जाए। अचानक दरिया से आदमी बाहर निकला और उससे पूछने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उसने कहा, तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए दरिया से कुल्हाड़ी लेके आता हूँ। उसने पानी में गोता लगाया और जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में एक सोने का कुल्हाड़ा था। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उस आदमी ने लकड़हारे से पूछा। लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी नहीं है। ये सुनते ही उस आदमी ने दोबारा दरिया में गोता लगाया और इस बार जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो आम लोहे से बनी हुई है। तुम जाओ और मेरी कुल्हाड़ी ला दो। उस आदमी ने दोबारा दरिया में गोता लगाया और जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में आम सी कुल्हाड़ी थी। लकड़हारा ये देखकर खुशी से खिल उठा और बोला, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। वो
वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, ये लो सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हुई, मैं तो तुम्हारा ही इम्तिहान ले रहा था। लकड़हारे ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर लौट आया। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो उनमें से एक लालची आदमी ने जल्दी से एक मंसूबा बनाया। उसने कुल्हाड़ी ली और दरिया के किनारे चला गया। उसने दरिया में कुल्हाड़ी फेंककर वही सब कुछ किया जैसे कि लकड़हारे ने उसे बताया था। दरिया से आदमी बाहर निकला और उससे वैसे कुल्हाड़ी ला दी, सोने की, चांदी की, लोहे की। फर्क इतना था कि उस आदमी ने, उस लालची आदमी ने हर मर्तबा कहा, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, हाँ ये मेरी सोने की कुल्हाड़ी है, हाँ ये मेरी चांदी की कुल्हाड़ी है। तुम एक लालची आदमी हो, ये कहकर उस आदमी ने दरिया में गोता लगा दिया। उसके बाद वो बाहर ही ना निकला। वो अपनी लालच की वजह से अपनी इकलौती कुल्हाड़ी भी खो चुका था। वो बहुत पछताया कि काश वो लालच ना करता, लेकिन अब क्या हो सकता था, उसे खाली हाथ ही अपने घर जाना था। एक दफा का जिक्र है, एक तालाब के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। वो बूढ़ा हो गया था। इस वजह से वो ज्यादा चुस्त नहीं रहा था, बल्कि वो सारा दिन तालाब के किनारे पर लेटा रहता और धूप सेकता। एक दिन सारा दिन उसे खाने को कुछ न मिला। भूख से उसकी हालत गैर हो गई। एक बंदर भी पास के दरख्त पर लटका हुआ था। उसने जब मगरमच्छ की हालत देखी तो वो फौरन दरख्त से आम लेके आया। आम खाकर मगरमच्छ की हालत ठीक हुई। उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और जल्द ही वो अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद तो ये एक मामूल बन गया। बंदर रोज आम लाता और मगरमच्छ कुछ खा लेता, कुछ अपने घर ले जाता। घर में उसकी बीवी मजे से आम खाती, मगर वो बहुत लालची और सख्त दिल थी। वो मगरमच्छ को बोली कि इतने मीठे आम खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ उसके इरादे जान के परेशान हो गया। बंदर उसका अच्छा दोस्त था, वो उसके साथ बुरा करने का नहीं सोच सकता था। उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी। नाराज होकर उसने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। अपनी बीवी से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए आम लेके आऊंगा। वो बंदर के पास गया और बंदर को बोला कि तुम मुझे मीठे मीठे आम खिलाते हो, और मैं तुम्हें अपने घर दावत पे लेके जाता हूँ। मेरी बीवी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वो बहुत मजे मजे के खाने बनाती है। अगर तुमने हमारी दावत कबूल की तो वो बहुत खुश होगी। वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ की कमर के ऊपर सवार हो गया। आधे रास्ते में जाकर मगरमच्छ से रहा नहीं गया और उसने बंदर को सारी बात बता दी। बंदर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत समझदार था। वो मगरमच्छ को बोला, बस इतनी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम बंदर दिल अपना दरख्त के ऊपर रखते हैं? तुम ऐसा करो कि मुझे वापस ले जाओ। मैं जाता हूँ और दरख्त के ऊपर से अपना दिल लेके आता हूँ, फिर हम चलते हैं तुम्हारी बीवी के पास। मगरमच्छ तो था ही बेवकूफ। उसने जल्दी से वापसी की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। किनारे पर पहुंचकर बंदर जल्दी से छलांग लगा के मगरमच्छ के ऊपर से उतर गया और बोला कि तुमने मेरी दोस्ती का अच्छा सिला दिया। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुम मेरे साथ ये करने वाले थे? तुम एक बेवकूफ जानदार हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि दिल भी भला जिस्म से बाहर रह सकता है? तुम जाओ, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। अपनी बेवकूफी की वजह से उसने अपने सच्चे दोस्त को भी खो दिया और रोज के मुफ्त के मिलने वाले मीठे आमों को भी। ABC टेक्सवर्ड से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि दो बिल्लियां एक जंगल में चहलकदमी कर रही थी। जब वो चहलकदमी कर रही थी, उसके दौरान दोनों बिल्लियों की नजर एक ब्रेड पे पड़ी। वो उसी वक्त उस पे चपड़ गई क्योंकि उनको बहुत भूख लगी हुई थी। जब वो उसके साथ झगड़ गई तो वो दोनों लड़ने लग गई। जब वो
ज्यादा लड़ने लग गई तो बंदर ये सारा कुछ देख रहा था। उसने नीचे उतरा और पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ आप क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा हमने इधर अपनी ब्रेड तकसीम की है लेकिन इसका टुकड़ा बड़ा है। दूसरी बिल्ली कहती नहीं मेरा टुकड़ा बड़ा नहीं, इसका टुकड़ा बड़ा है। बंदर कहता मेरे पास एक तराजू है। बंदर तराजू लेकर आया और दोनों तरफ उसने ब्रेड रखी। वो कहता लगता है इसकी बड़ा है, इसका टुकड़ा बड़ा है। इस तरह करते करते वो आहिस्ता आहिस्ता सारी ब्रेड खा गया और बिल्लियां एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गईं। अगर बिल्लियां लड़ाई ना करती तो इनको ब्रेड का टुकड़ा मिल जाना था।